हरे कृष्णा। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम श्रील प्रभुपाद अध्याय 7 का भाग 5 डिस्कस करेंगे। तो हम देख रहे थे कि प्रभुपाद सारे डिसाइपल्स जो है प्रभुपाद के उनके बीच में एक हेल्दी स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण में जो भी लगे हुए थे बहुत ही मतलब तीव्रता से लगे हुए थे सब। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के ये जो डिवोटीज थे इनको एक अद्भुत अनुभव होने लग रहा था हो रहा था। जैसे भगवान से जो आध्यात्मिक जगत का जो सबसे उच्चतम जो भाव है कि विप्रलंबा विरह में भगवान की सेवा करना, वैसे उनको प्रभुपाद के प्रति लग रहा था। विरह में प्रभुपाद की वो जो सेवा कर रहे थे उससे उनको एक बहुत ही उसका सार एक ग्लैंस मिल रहा था उस भाव का। उनको ऐसा अनुभव हो रहा था। और फिर श्रीला प्रभुपाद के गुरु महाराज कई बार, जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कई बार ऐसा कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, कार्य इस प्रकार करो कि भगवान आपको देखना चाहते हैं। तो दूसरे शब्दों में इसका क्या अर्थ है कि नम्रता के साथ भगवान के दास की आज्ञा का पालन करो, तो फिर आप तुरंत भगवान कृष्ण का जो कृपा है वो आप प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद के शिष्यों को निश्चित ही भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि वो प्रभुपाद की आज्ञा का इतना इतना हृदय से इतना तीव्रता से उसको पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि भगवान का जो अटेंशन है, भगवान का जो एक तरह से ग्लैंस, अगर सबसे आसान तरीके से आपको कैसे प्राप्त होगा, अगर आप किसी भी व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में ले आए तो भगवान सबसे पहले आप पे ध्यान देंगे, क्योंकि आप भगवान का सबसे बड़ा सेवा कर रहे हैं। ये भगवत गीता में भी जैसे आता है। तो अगर आप किसी को कृष्ण भावनामृत में लेके आते हैं तो भगवान का ध्यान आप पे आएगा सबसे पहले। तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं तो उनको इस तरह का एक अद्भुत आदान प्रदान अपने गुरु महाराज से, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से ऐसा फील हो रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था। और उस फीलिंग की वजह से वो और ज़्यादा सेवा कर रहे थे, और ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। जैसे इससे मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज आए थे यहाँ पे, और उन्होंने भी ऐसे एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो कहते हैं हमने रात देखी ही नहीं। मतलब हम रात बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके रात को 1 बजे आते थे और फिर मंगला आरती करते थे और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाते, मतलब अपनी साधना करके फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाते थे। हम इतना क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम जब भी प्रभुपाद को रिपोर्ट्स देते थे तो प्रभुपाद के चेहरे पे एक स्माइल आती थी, और वो स्माइल से हमें इतना इंस्पिरेशन, इतना प्रेरणा मिलता था, हम और करते थे। तो ये सुन के बहुत ही आश्चर्य हुआ जब हमने सुना। तो यहाँ पे ये मेंशन भी है। तो अभी कुछ प्रभुपाद के शिष्यों ने यहाँ पे मेमोरीज अपनी शेयर की, अपनी कुछ यादें। तो वो जैसे सबसे पहले संजय प्रभु बताते हैं कि फिलोसफिकली तो हम समझ गए थे कि बाहर जाना है, ग्रंथ वितरण करना है, और यही हमारे
गुरु महाराज हमसे चाहते हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर चाहते हैं, हम समझ गए थे, ये हमें बिल्कुल क्लियर था। But we also had a real sense of idealism that these books and magazines would change the world. तो वो कह रहे हैं कि हमें इसका आभास खुद से भी होने लगा था कि वास्तव में ये जो ग्रंथ हैं ये इस विश्व का चेहरा बदल सकते हैं। एक बार आप कृष्ण भावनामृत में आ गए तो आपको समझ में आने लगता है कि कैसा संसार है ये, मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। ऐसे मेंशन है कि हाउ क्रमी द वर्ल्ड इज, कितना हर चीज कंटेमिनेटेड है। नॉर्मल लोग कितना एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और कितना हॉरिबल है ये भौतिक जगत। तो जैसे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं आप ये सब देख पाते हैं। आपको फिर महसूस होता है कि एक्चुअली आप इसको नहीं बदल सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रभुपाद के ग्रंथ लेके जाओ और लोगों को दिखाओ, और जो भी इसको एक्सेप्ट कर पा रहा है तो वो स्पिरिचुअली, जब वो चेंज होगा स्पिरिचुअल वे में तो वो इन सब चीज़ों को समझेगा और वो चेंज होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पे संजय प्रभु कहते हैं कि हमने खुद जब इसका अनुभव किया है, इतना बड़ा जो चेंज आया हमारी लाइफ में कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के कारण, हमें पता था भविष्य में पूरे संसार में ये चेंज आएगा। प्रभुपाद बार बार इसीलिए कह रहे थे कि अगर इस इन ग्रंथों को कोई एक बार टच भी कर लेता है तो उनका जीवन बदल जाएगा। तो हमारा जो पूरा फेथ था, आर फेथ वॉज इन द बुक्स एंड श्रीला प्रभुपाद। हमारी पूरी श्रद्धा ग्रंथों में थी और प्रभुपाद में थी। फिर दूसरे केशव भारती प्रभु बताते हैं कि जैसे ही आप बुक लेके जाते हैं तो आपको सिर्फ बुक लेके जाने से ही, सिर्फ ग्रंथ लेके जाने से ही एक प्रभुपाद से रेसिप्रोकेशन फील होता है। और इसमें बहुत अंतर था, एक ड्रामेटिक डिफरेंस था इन आर इंटरनल एक्सपीरियंस व्हेन अ पर्सन वुड टेक अ बुक कंपेयर टू जस्ट टेकिंग सम इंसेंस और समथिंग। तो उस टाइम पे क्योंकि इस्कॉन को बहुत लक्ष्मी की आवश्यकता भी थी, तब वो ग्रो कर रहा था, तो और भी दूसरे बिजनेस थे जैसे अगरबत्ती का, इस तरह से भी चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जो अगरबत्ती से जो लक्ष्मी आता था वो, उससे वो प्रसन्नता नहीं होती थी जो ग्रंथ वितरण से होती थी। तो हम पूरा पूरा दिन बाहर जाके ग्रंथ वितरण करते थे, एंड वी डिडंट फील लेफ्ट आउट बिकॉज सर्टेन डिवोटीज वर फिजिकली क्लोजर टू प्रभुपाद। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि काफी जो डिसाइपल्स थे प्रभुपाद से फिजिकली उनको सेवा कर रहे थे, उनके बिल्कुल पास थे, वपू सेवा। लेकिन हम दूर रह के ग्रंथ वितरण कर रहे थे तो हमें क्या लग रहा था, हम उनसे ज्यादा क्लोज हैं प्रभुपाद से। और कहते जब हम ग्रंथों में ये पढ़ते थे कि कैसे हरिदास ठाकुर जाते थे बाहर और वो जमीन पे लोट पोट होके और लोगों से मतलब एक तरह से भीख मांगते थे कि आप भगवान का नाम लो, गौरांग का नाम लो। तो कहते जब हम ये सब पास टाइम्स पढ़ते थे तो हमें और प्रेरणा मिलती थी। तो ये बताते हैं। फिर नेक्स्ट वैशेषिका प्रभु अपना शेयर करते हैं कि हम सोचते थे कि प्रभुपाद कितना समय लगा रहे हैं डिक्टाफोन पे, कम सोते नहीं हैं, बहुत कम विश्राम ले रहे हैं पूरे पूरे दिन में। और क्या कर रहे हैं, सारे काम जितना कम हो सके, अपने जो प्रभुपाद के बॉडीली नीड्स हैं उसको कम से कम मिनिमाइज करके प्रभुपाद अपना समय दे रहे हैं कि हमें प्रभुपाद ग्रंथ दे सकें पूरा ट्रांसलेट करके। तो हमें क्या करना है, हमारा क्या काम है, हमें सिर्फ बाहर जाके इनका वितरण करना है। प्रभुपाद हमें कई बार कहते थे कि आप षड गोस्वामी से प्रार्थना करो, उनका जो मूड है उसको कैरी करो। तो हम रोज षड गोस्वामी अष्टकम गाते थे और फिर हमें थोड़ा कनेक्शन फील होता था। शुरू में एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद कहाँ है, क्या आप जानते हो? तो फिर उन्होंने कहा हाँ वो अपने ग्रंथों में है। तो ये जो मूड था हम ये कैरी करते थे, हमें प्रभुपाद से हमेशा एक कनेक्शन फील होता था। फिर एक जगत धात्री माता जी प्रॉपर डिसाइबल, वो अपना शेयर करती हैं कि जब मैं प्रॉपर ग्रंथों का वितरण करती थी तो इससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती थी और मुझे पता था इससे प्रभुपाद, क्योंकि इससे प्रभुपाद को बहुत प्रसन्नता होगी। और मैं अपने गुरु महाराज को हेल्प कर रही हूँ, उनको असिस्ट कर रही हूँ उनके अपने गुरु महाराज के मिशन को फुलफिल करने में। तो वो मुझसे निश्चित ही प्रसन्न होंगे। तो वो बहुत प्रसन्न होते थे। ही वॉज इवन मोर प्लीज्ड जब मैं अच्छे से करती थी। तो यहाँ पे बताते हैं कि जगत धात्री माता जी कहती हैं कि जब मैंने ऐसी कुछ कहानियों को सुना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कितने प्रसन्न होते थे जब एक मैगजीन भी सोल्ड आउट होता था, सिर्फ एक मैगजीन सोल्ड आउट होने से, बैक टू गॉडेड ऐसा।
तो यहाँ पे अभी पूरा संकीर्तन हम कर रहे हैं, इतने ग्रंथ निकाल रहे हैं, तो कितना वो प्रसन्न होंगे। और एक्चुअली संकीर्तन का जो मूड है वो यही है कि बाहर जाओ और बद्ध जीवात्माओं को कृपा दो। तो वो कहते, जगतधात्री माता जी कहती है, एक्चुअली बचपन से ही मैं हमेशा उपकार करना चाहती थी, परोपकार। तो अभी मुझे समझ में आया कि वास्तव परोपकार क्या है। और आप क्या, इतना बड़ा परोपकार हम कर रहे हैं कि हम उनको भगवत धाम जाने का रास्ता दे रहे हैं। तो ये मुझे प्रेरणा मिलती थी इससे। और जब हम किसी Recording, को सहायता recording कर is रहे going on. Yamna, recording is going on. हैं, यस माता जी। Okay. सो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब हम किसी को सहायता कर रहे हैं तो हमारा भी शुद्धिकरण होता था। किसी को सहायता कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में जुड़ने से, कृष्ण से उनका कनेक्शन स्टैब्लिश करने में हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो उससे हमारा शुद्धिकरण होता था। और फिर आखिरी में लवंग लतिका माता जी कहती हैं कि जब भी हम प्रभुपाद को सुनते थे और जब हमने प्रभुपाद से जाना कि प्रभुपाद हमेशा अपने ग्रंथों को खुद भी पढ़ते हैं प्रभुपाद, और हमेशा हमें देने के लिए प्रभुपाद लगे हुए हैं भागवतम, और वो इसी से ही सारा प्रचार कर रहे हैं, यही ज्ञान प्रभुपाद हम सबको दे रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते थे कि यही मेरी डिजायर है कि आप इन ग्रंथों का वितरण करें। तो he was always telling us that he was giving us this knowledge, and that once you have this knowledge you have to distribute it to others। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे अब आपको ये ज्ञान मिल गया, अब आपको इसका वितरण करना है। तो श्रीला प्रभुपाद अमेरिका भी आए इसका प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद अब चाहते हैं हम इसको कैरी फॉरवर्ड करें, तो ये प्रभुपाद की इच्छा है। और ये लवंग लतिका माता जी भी यही एक बात बोलती हैं कि प्रभुपाद इतना समय देके इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है। प्रभुपाद सिर्फ हमें एक ही कार्य दे रहे हैं कि आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करें। और प्रभुपाद चाहते हैं हर एक घर में प्रभुपाद के कुछ कम से कम एक ग्रंथ तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम आज विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। Right.